हेलो फ्रेंड, फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? सही जवाब है अन्ना चांडी। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? अन्ना चांडी। अगला है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया? सही जवाब जाएगा इंग्लैंड। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? सही जवाब आएगा जैसलमेर। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान के जैसलमेर में। पानी का पीएच कितना दर्शाता है? 7। निम्नलिखित खेलों में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? सही जवाब स्क्वैश। फेंसिंग है, साइकिलिंग है, फुटबॉल है, लेकिन स्क्वैश नहीं है। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है? साक्षर व्यक्ति वही है जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता हुआ साक्षर कहलाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन कौन से वर्ष में बोरी बंदर और ठाणे के बीच चली थी? सही जवाब हो जाएगा 1853 में। नेक्स्ट है, किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? सही जवाब पटसन, या जिसे जूट भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति का। ह्यूमस खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? सही जवाब है ऊपर की परत। ह्यूमस है जो भूमि के ऊपर की परत है। अगला है, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सही जवाब अशोक। कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है? सही जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में वर्णन है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि निम्न में कौन सी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा व्यय विधि है, उत्पाद विधि है, आय विधि है, लेकिन प्रशंसा विधि राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं है। अगला है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी कितने वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है? सही जवाब 5 साल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया? सही जवाब अनुच्छेद 51 के ए में। कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? सामवेद। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? सही जवाब 1935 में। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। ये किसके संबंधित है? स्नूकर से। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसीलिए उन्हें किस मुगल के नाम से जाना जाता है? तो महान मुगल। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शक्तिशाली थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु कभी 1707 में। प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया में निम्न क्या उत्पन्न होता है? सही जवाब सल्फ्यूरिक एसिड। प्याज से सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है जो हमारे आँखों में जलन और आंसू पैदा करता है। भारत की किस क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान को इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है और उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है? तो हरी क्रांति। पके टमाटर और तरबूज लाल रंग किससे प्राप्त होता है? लाइकोपीन के कारण। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या है? कूलम। भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 Hz से 20 kHz होता है। सही जवाब है। ध्वनि एक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, ये भी सही है। तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है, बिल्कुल गलत है। ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, ये भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है। तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि गति समान रहती है, बिल्कुल गलत। तापमान के घटने बढ़ने से ध्वनि भी घटती बढ़ती है। किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? सही जवाब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी के समय।
निम्नलिखित में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है? सही जवाब है क्षय, जैसे टीबी भी कहते हैं। टीबी रोग बैक्टीरिया से होता है। पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से आया था? इसका सही जवाब है फरगना से। भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच जाना जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राजकोषीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितना साल पहले समुद्र से शुरू हुआ था? तो 3.5 बिलियन साल पहले। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 साल पहले जीवन शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब आर के सन्मुख शेट्टी ने। शेट्टी होगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर के सन्मुख शेट्टी ने। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियाँ? सही जवाब है प्रेमचंद। निम्नलिखित में कौन एक एम्फीबियन मतलब उभयचर नहीं है? सही जवाब कछुआ उभयचर नहीं है। बाकी मेढक, टोड, सैलामेंडर ये सब उभयचर का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? अच्छा तर्क नहीं है। पहला है लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह। सही बात है। दूसरा है कि लोकतंत्र में संघर्षों का बेहतर समाधान होता है। ये भी सही है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस होते हैं। ये भी सही है। लेकिन ये दूसरा लोकतंत्र आम लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। ये बिल्कुल अच्छा तर्क नहीं है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? रूस से। जनवरी 2019 के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल वर्तमान में भी है। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती? तो सही जवाब मुंबई ने। गिद्दा किस राज्य की नृत्य शैली? पंजाब। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? फिनलैंड। जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब होगा कि इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी यह परिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर निर्भर बदलता है। रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। ये भी सही है। इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्तर है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन निचला स्तर पर ये बिल्कुल गलत है। नालियाँ और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी की टंकी भी सब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से साफ किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा? अरावली, जो राजस्थान में है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन ये सही नहीं है कि पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आरोपी के खुद का बयान लेकर पुलिस उसे अदालत में पेश नहीं कर सकती है। बाकी सभी सही है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना का अधिकार है। 15 साल से कम उम्र के लड़के और महिलाओं को केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया सकता है। जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के समय उस अपराध को उसे बताना ही चाहिए और पड़ेगा। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो सही जवाब है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंद। अगला क्वेश्चन है 2018 में घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? स्वर्गीय विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाला मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में कौन सा मांसाहारी पादप है? वीनस फ्लाईट्रैप। ये मांसाहारी पादप है। ये खुला हुआ ढक्कन जैसा रहता है, घड़ा जैसे। इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा जाता है फिर ढक्कन बंद कर लेता है फिर खा जाता है। वीनस फ्लाईट्रैप याद रखिएगा, मांसाहारी है। निम्न में किस अवधारणा के अनुसार गरीबों को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार।
निम्न में किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता है? सही जवाब हो जाएगा सोनम वांगचुक। अगला है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? सही जवाब होगा पारिनी पर्वत। पारिनी पर्वत। पारिनी पर्वत किस किस देश की सीमा पर है? सही जवाब फ्रांस और स्पेन। अगला है कि फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर। फ्लोटिंग फुमदिश भारत किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान के 52वां संविधान संशोधन नियम 2002 द्वारा कितना सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या? 22 भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में वर्णित है। मई मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब है बड़ोदरा में। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया? तमिल में। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1993 में। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, भोगवा नदी किनारे। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए कौन सी एक नई तकनीक विकसित की है? सही जवाब प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण नामक नई तकनीक विकसित की है। 2019 में ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड और वेल्स। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक, बिहार में। लोकप्रिय त्यौहार चाबोत किस राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चाबोत गोवा से। MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो CACP की, कृषि लागत और मूल्य आयोग। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है कि शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1959 में। LED का फुल फॉर्म क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था? LED का फुल फॉर्म है लाइट E से इमिटिंग, D से डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिका कौन है? बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदाबाद। 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है? जर्मनी। किससे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए नामित किया गया? JS राजपूत को। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010 में, जो दिल्ली में संपन्न हुआ था।